हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने, भूत प्रेत भगाने तक तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी। मगर बागेश्वर सरकार धनवान बनाने का भी मंत्र देते हैं। धर्म कर्म का मतलब भी समझाते हैं तो वो कुछ ऐसी शक्तियों का दावा भी करते हैं जो हर दुख तकलीफों से मुक्ति दिलाने का रामबाण है। आखिर क्या है दिव्य दरबार में करिश्माई शक्ति की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। साधु जी दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। अब उठा पटक तेज की जाए। भूत प्रेत भगाया, पूरी सेना गरम चमीटा की माल लगाए। समाधि वाले बाबा की। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाया। आज कथा में वचन लेकर जाओ, मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला। सनातन विरोधियों को खरी खरी सुनाई। जनमत और बहुमत से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे हम सनातन के लिए कार्य मरते दम तक करते रहेंगे। मुट्ठी बांधिए आप। बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार से निकली चर्चा न जाने कहां तक जाएगी। भले ही बागेश्वर सरकार खुद को बजरंग बली का भक्त बताते हो, मगर उनके अनुयायियों को लगता है कि दिव्य दरबार में बागेश्वर सरकार के पास ऐसी करिश्माई शक्ति है जो किसी को भी धनवान बना दे, किसी को भी गरीबी से निकालने का रास्ता दिखा दे। तो क्या वाकई उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। बागेश्वर सरकार के पास करिश्माई शक्ति है? बाबा के पास धनवान बनने का क्या मंत्र है? यूं तो धर्म कर्म में इतनी शक्ति होती है जो किसी भी परिवार में सुख समृद्धि का आधार होते हैं, लेकिन जिस दरबार में भक्त दिव्य ताकत का दावा करते हैं वहां भक्तों को धनवान बनने का बागेश्वर सरकार मंत्र भी देते हैं और आस्था की ताकत का एहसास भी कराते हैं। भले ही आपको ये बातें काल्पनिक लगे, मगर बागेश्वर सरकार के करोड़पति बनने की कथा को सुनिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बागेश्वर बाबा के अनुयायियों की संख्या यूं ही नहीं बढ़ी। बालाजी की जितनी सेना है सब प्रेतों को बांध लिया जाए। सर जो भी काम करते हैं वो सफलता नहीं मिलती। क्या करते हो? गल्ले का काम करते हैं, गल्ले का काम करते हैं मंडी में। गेहूं अनाज। हाँ गेहूँ अनाज। ऐसा बोलो। हाँ हर चीज में नुकसान ही नुकसान है। कर्ज है हमारे ऊपर, कर्ज है हमारे ऊपर। ठीक है। शरीर में दर्द, कर्ज बना हुआ, बहुत हैरान है। 4 साल से अनाज गल्ले का काम है, चल नहीं रहा है, घाटा लग जाता है। 2019 से लगातार घाटा लग रहा है। अर्जी पूछने आए क्या कारण है? कोई प्रेत बाधा या बंधन नहीं है, निर्णय ठीक नहीं होते, गलत होते हैं। नवचंडी पाठ करवा दें, फायदे में रहेंगे, आशीर्वाद है। बागेश्वर सरकार को सबसे ज्यादा सुर्खियां उनकी पर्ची निकालने वाली कला ने दिलाई। वो दावा करते हैं कि किसी भी अनजान शख्स के मन को पढ़ सकते हैं और गुरु की कृपा से पर्ची में सब सच लिखते हैं। पर्ची में लिखी बातों के पीछे कौन सी मशीनरी ताकत है ये तो भाई रहस्य ही जाने, मगर दिव्य दरबार में जय जयकार ये बताता है कि बागेश्वर बाबा के मंत्रों में उनके अनुयायियों की कितनी अटूट आस्था है। किसी को लगता है कि जादुई छड़ी से रातों रात तकदीर बदल जाएगी। धनवान बनाने का कथित दावा नंबर 1, रोज अपने दरवाजे की देहली को साफ करके रखो। गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। शुक्रवार को 5 कौड़ी लें, कौड़ी, थोड़ी सी केसर, चांदी का 1 सिक्का, चांदी का ना हो तो तांबे का सिक्का ले लें। लाल रंग के कपड़े में बांध दें, अपनी तिजोरी में रख दें। कभी भी धन आपकी तिजोरी से नहीं भागेगा। शुक्रवार को अन्नदान जरूर दें, भले ही 2 दाने दें, 1 किलो दें। पीपल का पूजन करें और पीपल की जड़ में दीपक जरूर जलाएं। बुधवार के दिन गणेश भगवान का पूजन करें। गुड़ और चने का प्रसाद लगाएं और उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें। देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है तो सामाजिक चुनौती भी है। लाखों बेरोजगार एक नौकरी की आस में न जाने कितने शहरों में धक्के खा रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए, अगर कोई बेरोजगार है तो इसका मंत्र भी बागेश्वर सरकार दिलाने का दावा करते हैं। कथित चमत्कारी शक्तियों से उसका हल निकालने का दम भरते हैं। सभी बातें लिख कर के लाए। बाबा मंत्र बताएंगे, नौकरी दिलाएंगे,
आप हैरान ना हो, जॉब आपकी प्राइवेट योग बनेगी, सरकारी योग नहीं है, तैयारी कमजोर है, वो आप पिताजी व्यसन छोड़ेंगे, आशीर्वाद है। बागेश्वर सरकार की। वैसे तो कथित दिव्य दरबार की आड़ में जादू टोने के कई आरोप पहले से लगे, कई चुनौतियां भी मिली, लेकिन ये बात अलग है कि आज तक ना तो चैलेंज देने वाले और ना ही चैलेंज कबूलने वाले यानी तर्कशास्त्री और बागेश्वर सरकार का आमना सामना नहीं हुआ। हमने दिव्य दरबार से बागेश्वर सरकार की कुछ कथाओं को सुना तो ये पता लगा कि जो समस्या मेडिकल साइंस के लिए भी एक चैलेंज है, उसका भी इलाज बागेश्वर सरकार के पास है। आप बहुत जगह भटक रहे हैं, रुपया बर्बाद कर रहे हैं, बंद करिए बहन। ओझा गुनिया तांत्रिकों में आपने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, ये बहन जी बिल्कुल बंद करिए, इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़िए। हनुमान जी का नाम लीजिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए, ट्यूब की औषधि लीजिए। एक ट्यूब पूरा ब्लॉक है हमारी जांच में और डॉक्टर भी यही बोल रहा है, ठीक है? तो आप जाकर के इसका इलाज लीजिए, हम मंत्र चिकित्सा अपनी तरफ से करेंगे और बागेश्वर बालाजी को ध्याइए। आज से गुनिया चक्कर में मत पड़ना, तो 2026 तक खुशखबरी तुम्हारे घर पर आ जाएगी, आशीर्वाद। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दिव्य दरबार में लोगों की मन की बात पढ़कर कई तरह के चमत्कार दिखाते हैं। वो लोगों की समस्या जानकर उसके समाधान तक बताते हैं। इस बीच इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि वहां पर मौजूद सभी भक्त हैरान रह गए। बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में इस महिला की चोरी हुई चैन की जानकारी दी, जिसके बाद सभी भक्त बागेश्वर धाम सरकार की जय जयकार करने लगे। ऐसा क्या हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। इसमें टोटल 3 प्रश्न आए हैं। आपके पास में एक पर्चा है जिसमें 7 प्रश्न लिख करके लाई हैं। बालाजी कृपा करेंगे, पति पर कृपा होगी, घर की चोरी का रहस्य का सुराग खुलवाने के लिए आई हैं। परिवार का ही एक सदस्य केवल मोबाइल नहीं ले गए, मोबाइल के साथ रुपया भी ले गए हैं। इनके पास में 3 मोबाइल हैं चोरी के और साथ में रुपया भी ले गए हैं। परिवार का ही सदस्य है, आप शासन प्रशासन का सहयोग लें, रहस्य खुलेगा तो आशीर्वाद है। अलौकिक शक्ति से लोगों की मन की बात जान जाते हैं। दरबार में प्रेत बाधा से परेशान लोगों के सिर से भूत भी भगा देते हैं। लातों के भूत बाबा की बातों से ही भाग जाते हैं। उनके कुल के देवताओं से चमीटा की माल लगवाई जाए। बाबा बागेश्वर धाम सिर्फ भूत ही नहीं भगाते, उनका इरादा तो कुछ और ही है। अब तो बाबा हर मंच पर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात बहुत ही बिंदास अंदाज में करते हैं। भारत के संतों से भी प्रार्थना करेंगे, आपस में तुम लड़ना बंद कर दो, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो। तुम में अगर दम है, शक्ति है, तुम में अगर हिंदुत्व है, तो इन धर्म विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना शुरू कर दो। यही नहीं, बाबा तो हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के साथ साथ हिंदुओं की तादाद बढ़ाने के लिए घर वापसी की मुहिम तक चला रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो धर्म और कर्म के बाद अब काम की बात भी करने लगे हैं बाबा, और इसीलिए उनके अनुयायियों की जो तादाद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। एक बहुत छोटे से